स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 9 अध्याय दूसरा। छोटा सा श्लोक है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, तो हम जल्दी से इस श्लोक को पढ़ेंगे और इसके पदों का अर्थ समझेंगे। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को वचन बोलते हैं। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव ह। तो अब हम इसके पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एव मुक्त्वा मतलब एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर ऋषिकेशम, ऋषिकेशम मतलब भगवान कृष्ण को की बात हो रही है यहाँ पे। गुडाकेशः, गुडाकेश निद्राजयी अर्जुन की बात हो रही है। परंतप, परंतप संजय धृतराष्ट्र को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, परंतप मतलब जो दुश्मनों को तपाता है, यानी कि धृतराष्ट्र की यहाँ पर बड़ाई की जा रही है। उसके बाद है न योतस्य, युद्ध नहीं करना। ठीक है, युतस्य युद्ध, न मतलब नहीं, इति ऐसा। आगे है गोविंद मुक्त्वा, कृष्ण को कहकर। किसने कहा? अर्जुन ने। तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब होता है चुप हो जाना। आगे है बभूव मतलब हो गए। आगे है ह साफ साफ। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया। तो वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो जाते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यही कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो मेरा दुख है, मेरा शोक है, ये किसी भी तरह से दूर होने वाला है। क्योंकि अर्जुन के मन में ये संदेह था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करवा ही लेंगे। ठीक है, अर्जुन को लग रहा था कि शायद भगवान ये चाहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, मैं जीत जाऊंगा और हम लोगों को राज्य मिल जाएगा और हम सुखी रहेंगे। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताने का भी प्रयास करते हैं कि मुझे कोई भी सुख मिल जाएगा, चाहे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा ये जो दुख है, ये जो शोक मेरे भीतर आ गया है, ये दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा था और अब एक बार फिर से अर्जुन वही करते हैं जो उन्होंने पहले भी किया था। अर्जुन अब यहाँ साफ साफ ये कह देते हैं कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो जाते हैं। पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के बीचों बीच पूरा उदास होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर भगवान श्री कृष्ण डांट लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की डांट खाने के बाद अर्जुन थोड़ा होश में आते हैं और फिर कुछ वचन बोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा संतुलित करने के बाद खुद को। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण को ये कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब अर्जुन ये भी कह देते हैं कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन उसके तुरंत बाद अर्जुन फिर कहते हैं कि मुझे युद्ध से भला क्या लाभ होगा। अब अर्जुन फिर वही बातें कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। यहाँ से अर्जुन की जो स्थिति है मन की, वो भी समझ में आ रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो पिछले श्लोक में वो ऐसा कहते हैं और इस श्लोक में अर्जुन एक बार फिर से साफ साफ भगवान श्री कृष्ण को ये कह देते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताई कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन ने अब साफ साफ भगवान कृष्ण को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भावनाओं का खेल चल रहा है, मोह का खेल चल रहा है। इसलिए मोह को, ममता को भी एक बहुत बड़ा श्राप माना जाता है कि मोह का संबंध नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विकार है और इससे कभी भी सुख नहीं मिलता है, बल्कि इससे दुख मिलता है और नाश भी हो जाता है, जैसे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो गया था। तो इस श्लोक में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम बड़ी ही जल्दी उस बिंदु पर भी पहुंचने वाले हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अब बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है और भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से क्या क्या कहना शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे श्लोक नंबर 10 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।